हेलो एंड वेलकम टू द जॉर्ज एकेडमीज अकाउंटेंसी क्लास। आज हम लोग अकाउंटिंग शब्द का एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये अकाउंटिंग है क्या। तो आज मैं ये एक छोटा सा 10 मिनट का एक वीडियो के ज़रिए आपको अकाउंटिंग का जो एक बेसिक कंसेप्ट देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंटिंग ऐसा ये सब्जेक्ट है जो हर किसी के जीवन से ताल्लुक़ रखता है और हर किसी इंसान के लाइफ में ये एप्लीकेबल है और ऑलरेडी हम लोग इसको हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। दुनिया का हर इंसान, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, हर इंसान लाइफ में अकाउंटिंग करता है और सबके लाइफ में अकाउंटिंग का एक कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि जब आप लोग अकाउंटिंग सुनते हो, राइट, जब ये अकाउंटिंग टर्म सुनते हो तो आप लोगों का इमेज, आप लोग किस तरह के इमेज बनाते हो, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन यू गेट व्हेन यू हियर दिस वर्ड अकाउंटिंग। जब आप अकाउंटिंग वर्ड सुनते हो तो आप क्या इमेजिन करने लगते हो, राइट। सो आप में से बहुत जन बोल सकते हैं मेरे को कि जब मैं अकाउंटिंग वर्ड सुनता हूं तो मुझे कैश या कैलकुलेशंस, प्रॉफिट और या लॉस, राइट। सो दीज आर द सम थिंग्स कि जो हमारे इमेज, हमारे ब्रेन में एक इमेज फॉर्म होता है, एक इंप्रेशन फॉर्म होता है कि जो अच्छा अकाउंटिंग मतलब ये होता है। तो अकाउंटिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए। मान लीजिए कि आपको आपके पिताजी के द्वारा, आपके पापा के द्वारा आपको 500 रुपीज का पॉकेट मनी मिलता है और आपके पापा आपको इस शर्त में ये 500 रुपीज पॉकेट मनी देते हैं कि आपको उन 500 रुपया का पूरा रिपोर्ट पेश करना होगा आपके पिताजी को, आप अपने फादर को, आपने उस 500 रुपीज के साथ क्या किया, दैट यू हैव टू गिव दैट रिपोर्ट टू योर फादर। क्योंकि अगर आप ये 500 रुपया की रिपोर्ट पापा को नहीं देते हो तो आपके पापा ने ये कंडीशन रखा है कि नेक्स्ट टाइम आपको ये पॉकेट मनी नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर अब आप क्या करोगे, क्योंकि इस 500 रुपया से जो आप एक रुपया भी जो आप खर्च करोगे आप उसे मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको ये आगे जा करके कुछ दिनों के बाद आपको जब नेक्स्ट टाइम आपको जब पॉकेट मनी लेना होगा तो आपको ये इस 500 रुपया का आपको एक रिपोर्ट पेश करना होगा आपके पापा के पास। इंफॉर्मेशंस देने पड़ेंगे आपको अपने पापा को कि आपने इन 500 रुपीज के साथ क्या किया। सो देयरफॉर मान लीजिए कि आपने इस 500 रुपया के साथ आपने 100 रुपया का अपने फोन रिचार्ज करवाया, 100 रुपए के आपने अपने स्कूटर पे पेट्रोल भरवाए, आपने अपने दोस्तों के साथ कुछ मंचिंग किया, कुछ स्नैक्स खाया आपने कुछ, राइट। 50 रुपीज का मान लेते आपने स्नैक्स एंजॉय किए। उसके बाद आपने 100 रुपीज उसमें से आपने अपने फ्रेंड को एक लोन दिया है, राइट। आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपीज लोन दिया। उसके बाद आपने और बाकी के जो पैसे आपके पास जो बचे हुए थे आपने उसका मूवीज एंजॉय किए। सो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ गए और आपने मूवी एंजॉय किया। सो इतने सारे एक्टिविटीज हुए हैं जो आपके उस 500 रुपीज से रिलेटेड है। सो आपको करना है क्या, आपको इसे मेमोराइज करना है और याद रख करके अपने पिताजी को, अपने पापा को इस 500 रुपीज के बारे में बताना है। लेकिन आप ये मेरे से ये सहमत होंगे अगर मैं ये बोलूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे छोटे से छोटे ट्रांजैक्शंस को, छोटे से इवेंट्स, छोटे से छोटे एक्टिविटीज को जो मैं 500 रुपीज के साथ जो भी मैंने किया उसको याद रख पाऊं। हो सकता है कि मेरे ये ब्रेन से स्किप कर जाए। सो इससे अच्छा कि मैं मेमोराइज करने की कोशिश करने के अलावा मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसे रिकॉर्ड कर सकता हूं। सो क्या कर सकता हूं, मैं इसे रिकॉर्ड कर सकता हूं। सो आपने क्या किया, आपने जो भी किया, आपने मूवी देखी,
राइट आपने फोन रिचार्ज कराया, आपने पेट्रोल भरवाया, आपने फ्रेंड को लोन दिया और आपने मंचिंग किया। तो आपने जो भी इस 500 रुपीज के साथ आपने जो भी किया, आपने उसे क्या किया, इस फॉर्मेट में फॉर्मेट छोड़िए, अभी एक सीधा बोलते हैं, आपने एक पेज में, एक डायरी में आपने सारे चीज को क्या किया, आपने यहां पे लिख लिया है और इसी चीज को आप ले जा करके अपने पापा के पास रखोगे जब आपको नेक्स्ट पॉकेट मनी लेना पड़ेगा। सो आपने क्या आपने बेसिकली आपने एक डायरी पे अपने 500 रुपीज जो आपको पॉकेट मनी मिली थी और आपने उस 500 रुपीस के साथ आपने जो भी कुछ करा, आपने क्या किया उसे यहां पे लिखा और ये है, आपने ये रिपोर्ट आप अपने पापा के सामने में रखोगे। अब आप यहां पे एक चीज आपको गौर करने वाली बात है कि आप यहां पे जो लिखोगे, राइट, ये इस पे आप वो सारे एक्टिविटीज नहीं लिख रहे हो जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने दोस्तों के साथ बैठ करके गप्पे लड़ाए, लेकिन वो गप्पे यहां पे रिकॉर्ड नहीं होंगे, लेकिन गप्पे लड़ाते वक्त आपने अपने जेब से 50 रुपया निकाल कर आपने जो मंचिंग किया, आपने जो कुछ पैसा की जो मंचिंग की, वो मंचिंग यहां पे का जो स्नैक्स में जो खर्चा हुआ वो यहां पे रिकॉर्ड होगा। यानी कि आपने क्या किया, अगर मैं सिंपल एक शब्दों में कहूं तो आपने अपने 500 रुपए के अपने पापा को हिसाब दिया। क्या दिया? आपने हिसाब दिया। सो अगर मैं अकाउंटिंग को एक वर्ड में अगर मैं अकाउंटिंग को समराइज करना चाहूं तो अकाउंटिंग और कुछ नहीं बल्कि हिसाब है, राइट। अब हिसाब है तो यहां से दो क्वेश्चन अराइज होता है, हिसाब किस चीज का है और हिसाब कैसे रखना है। हिसाब किस चीज का रखना है और हिसाब कैसे रखना है, राइट। सो आज के लिए आप इतना सिर्फ जानिए कि अकाउंटिंग और कुछ नहीं बल्कि हिसाब है, और आपको यह चीज समझ में आ गया होगा कि आपने जो हिसाब रखा इस डायरी में, आपने किस चीज का हिसाब रखा। सो ये दो क्वेश्चंस जानने के लिए कि हिसाब किसका रखा जाता है और हिसाब कैसे रखा जाता है, ट्यून आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो आप हमारा देखोगे ये क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए, राइट, कि किस चीज का हिसाब रखना है और कैसे हिसाब रखना है। सो एक चीज आप समझ लो कि ऐसा हिसाब हम और आप अपने जिंदगी में कितने बार किए हैं और हम लोग आगे भी करेंगे, राइट। सो ये है सबसे पहला अकाउंटिंग का पहला स्टेप, ये अकाउंटिंग का सबसे पहला बेबी स्टेप है और कुछ नहीं है बच्चों। ये चीज याद रखें आप कि यही है अकाउंटिंग। इसी को अब हम लोग और ही ऑर्गेनाइज तरीका में कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल के साथ करेंगे, कुछ अच्छे से फॉर्मल ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक तरीका से करेंगे और ये एक अकाउंटिंग का रूप ले लेगा। सो चिंता ना करें, आज सिर्फ इतना ही जान करके आप लोग रखें कि अकाउंटिंग और कुछ नहीं, एक शब्द में सिर्फ बोला जाए तो हिसाब है। इसलिए मैंने कहा कि एक गरीब से गरीब इंसान जब एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में एक चाय वाला जब चाय बेचता है तो वो चाय बेचने के बाद भी वो भी अपने एक्टिविटीज के, अपने ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखता है, राइट। सड़क पे भिखारी जो भीख मांगता है वो भी अपने भीख का हिसाब रखता है। यस, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस तरह से वो लोग हिसाब रखते हैं हम लोगों को भी वो रखना है, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि हर इंसान के जीवन में अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग सब्जेक्ट की खूबसूरती यह है कि आप जो देखोगे, आप जो पढ़ोगे, आप वो अपने आसपास में होते हुए देखोगे। आपने अपने जीवन में ऑलरेडी वो अप्लाई किया हुआ होगा, आप उसे एक्सपीरियंस करोगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो कहीं नहीं जाना है, नेक्स्ट वीडियो देखना है। हमारे दो क्वेश्चन का जवाब का हिसाब किस चीज का रखना है और हिसाब कैसे रखना है, और अकाउंटिंग आगे क्या रूप लेगा वो हम आपको आने वाले वीडियोस में दिखाएंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जॉर्ज एकेडमी यूट्यूब चैनल, राइट, टू गेट द फर्दर वीडियोस। थैंक यू एंड टेक केयर।